नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभुदास। आज आपके सामने मैं एक ऐसी पेशकश करने वाला हूँ कि आप ये सुन के सोच के दंग रह जाएंगे। क्या आपको नींद के लिए गोली लेनी पड़ती है? तो ये मैं जो बताऊँगा नुस्खा, उसके बाद नींद की गोली बंद हो जाएगी। आप नींद की गोली से कोसों दूर चले जाएंगे, लेकिन आप नींद के बहुत ही करीब चले जाएंगे। क्या आपके ब्रेन में डेवलपमेंट करना है स्किल का, वो भी एक तरीका है। इसी तरीके से उसमें डेवलपमेंट होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम हर रोज़ पैरालिसिस का शिकार होते हैं। एक होता है पैथोलॉजिकल पैरालिसिस, जिसमें क्लॉट हुआ ब्रेन में, आर्टरी नैरोइंग हो गई या ब्लीडिंग हो गया, उसकी वजह से स्ट्रोक होता है, तो पैरालिसिस होता है। दूसरा होता है, ये होता है पैथोलॉजिकल। अभी दूसरा है वो फिजियोलॉजिकल पैरालिसिस, जो मैं आप ये वो सब पूरी दुनिया सब फेस करती है, और वो छोटे छोटा बच्चा से लेके 100 साल का आदमी सब कर सकते हैं। ये होता है फिजियोलॉजिकल पैरालिसिस नींद में। अब मैं आपको समझाता हूँ कि सबसे पहले नींद क्यों चाहिए। नींद एक पैसिव प्रोसेस नहीं है, नींद एक एक्टिव प्रोसेस है। क्योंकि नींद में आप और मैं सो जाते हैं, लेकिन हमारा दिमाग ज़्यादा काम करता है। जब हम जाग रहे हैं तो जो काम है वो पूरी दिनचर्या जो है वो नींद में वो रिवर्स होके वो मेमोरीज में जाती है। उसको सेटिंग करना पड़ता है ब्रेन को, और उसको बहुत काम रहता है। चाहे आपका वो नींद के दरमियान आपका हार्ट रेट है, या आपका जो रेस्पिरेटरी रेट है, या आपका जो डाइजेशन है, उसको स्लो कर देता है। लेकिन काम अंदर करते रहता है सबकॉन्शियसली। प्लस आप जब सो जाते हो तो उस बॉडी को नेक्स्ट डे प्रॉपर तैयार करने के लिए वो जो काम करना पड़ता है, उस रीसर्विसिंग, रीफ्यूलिंग, रीमॉडलिंग, ये सब ब्रेन को करना पड़ता है। इसलिए स्लीप इज एन एक्टिव प्रोसेस। नींद एक एक्टिव प्रोसेस है। होता क्या है, नींद कैसे होता है, नींद का प्रकार क्या है। एक तो सबसे पहले होता है, जब आप सोते हो तो जब शुरू होती नींद, उसको बोलते हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट। मतलब आपकी जो आंख है उसका जो मूवमेंट आंख बंद करने के बाद ऐसा वैसा नहीं होता। हल्का सा कभी इधर उधर होएगा, लेकिन ऐसा ट्विंग 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 ऐसा नहीं होने वाला। तो ये जो है, ये जो स्टेज है वो नॉन रैपिड आई मूवमेंट है। इस पर्टिकुलर स्टेज को 4 भाग में डिवाइड किया है, किसी ने 3 भाग में डिवाइड किया है। वो शुरू होता है जब तो हल्की सी नींद लगती है, आपको कोई ऐसा आवाज़ करे तो आप जाग जाओगे। वो सेकेंड स्टेज जब होता है वो थोड़ा डेप्थ वाला होता है, उसमें भी आप ऐसे हिलाने से थोड़े जाग जाते हो। थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप जो है, उस 2 स्टेजेस में नॉन रैपिड आई मूवमेंट के जो स्टेज जो है 3 और 4, उसमें आपको डीप स्लीप मिलती है। डीप स्लीप मिलने के बाद आप ये मत सोचो कि आप रिलैक्स हो जाते हो क्योंकि आपको डीप स्लीप मिला, एक बात। दूसरी बात, इसके बाद का जो स्लीप है उसको बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ये स्लीप के दरमियान आपके आंख के आईबॉल्स, आंख बंद होती है, देखिए ऐसे ऐसे मूव करते हैं। अब देखा मेरे आईबॉल्स कैसे मूव किया, ऐसे ऐसे। ये होता है रैपिड आई मूवमेंट। ये जो रैपिड आई मूवमेंट है ये बहुत ही बेनिफिशियल है अपने शरीर के लिए, ब्रेन के लिए, फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, सब कुछ। जो छोटा बच्चा होता है ना, जब पैदा होता है वो 15-16 घंटा सोता है, 18 घंटा सोता है। उसमें जो नींद होती है वो 2 प्रकार की है, जैसे बताया, नॉन रैपिड आई और रैपिड आई। रैपिड आई मूवमेंट है वो फर्स्ट 90 मिनट्स जो नॉन रैपिड आई के स्टेजेस पार करके 70-80 मिनट के बाद वो आता है, 10 मिनट रहता है। फिर उसके बाद 70-80 मिनट, फिर 10 मिनट रहता है। ऐसा करके टोटल जो बच्चा है, वो छोटा बच्चा है जो पैदा हुआ है, वो 8 घंटा रैपिड आई, 8 घंटा नॉन रैपिड आई। रैपिड आई डिवाइड होकर होता है। दूसरा, जैसे ग्रो करता है वो बच्चा, तो वो नॉन रैपिड आई जो है वो चलते रहता है, लेकिन रैपिड आई मूवमेंट है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। रैपिड आई मूवमेंट, छोटे बच्चे क्यों सोते हैं वो बताओ मुझे। हम जागते हैं वैसे क्यों नहीं जागते, क्योंकि उसके ब्रेन को डेवलप करना है, और वो ब्रेन डेवलपमेंट में रैपिड आई मूवमेंट स्लीप बहुत बड़ा काम करता है। अगर आप रैपिड आई मूवमेंट को छेड़ दोगे तो वो डेवलपमेंट को रोकता है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। दूसरा, जब वो बच्चा ग्रो करता है तो उनका टोटल स्लीप आवर भी कम होता है। जैसे वो फिर एडल्ट बन गया तो 8-10 घंटे सोता है, उसमें
20 या 15% 20% रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है, बाकी पूरा 8 घंटे में बाकी जो टाइम है वो नॉन रैपिड आई मूवमेंट होता है। आप सोच लो छोटे से पीरियड में भी आपका ब्रेन है वो डेवलप करता है और आपके शरीर में नई नई, जैसे आप अभी कुछ अपना ब्रेन है, मैंने बताया था लास्ट एक वीडियो में कि ब्रेन करीब 1300 ग्राम का होता है एडल्ट ब्रेन, और उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स सेल्स होते हैं और सेल्स के कनेक्शंस होते हैं, उसको साइनेप्स बोलते हैं। तो ये जो कनेक्शन है, एक वायर से दूसरा वायर मिलता है, तो जो कनेक्शंस को साइनेप्स, ये जैसे न्यूरॉन्स हैं वो अपने ब्रेन के अंदर कम से कम 100 बिलियन है और उसके कनेक्शंस है वो 100 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। अब सोचो ये इतना कॉम्प्लेक्स ब्रेन है, और आप जब कुछ करते हो, कोई प्रोसेस करते हो, तो वो जो कनेक्शंस है वो चेंज होते रहते हैं। और कब जैसे अभी आप टेबल टेनिस खेलना शुरू किया, टेबल टेनिस खेल रहे हो, आप एक्सपर्ट नहीं बनोगे। धीरे धीरे वो एक ट्रैक डेवलप करेगा आपके दिमाग में, और वो ट्रैक डेवलप हो गया तो आप बहुत ही अच्छा उसमें खेल सकोगे, आपके रिफ्लेक्सेस बढ़ेंगे, मोटर मेमोरी होती है, ये अपना दिमाग के अंदर एक मेमोरी है। जैसे आप रात को अंधेरे में, आपको पता है आपका जो लाइट है उसका स्विच उधर है, वो मेमोरी है, वो मोटर मेमोरी है, ये बहुत ज़रूरी है। वो करता है NREM स्लीप, और REM स्लीप है उस मेमोरी को बाहर निकालता है। जैसे आपने स्टोर कर लिया लेकिन उसको एक्ट करना है तो REM स्लीप चाहिए उसको, वो ट्रैक डेवलप करने के लिए कि आप उसका मूवमेंट करो। अब वो उससे मैं इस पे आता हूँ कि REM स्लीप जो है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको आपका ब्रेन का डेवलपमेंट करना है। अभी जो ओल्ड पीपल है या हम यंग पीपल है या जो भी है, हम सोचते हैं हमको 8-10 घंटा सोना ही चाहिए, ये गलत है। सो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप मत सो, आप सो सकते हो, अच्छी बात है, लेकिन आपको सबसे अच्छा है कि आपको एक बेस्ट स्लीप चाहिए जिसमें NREM स्लीप तो है, पर REM स्लीप का जो मात्रा है वो प्रॉपर होना चाहिए, और वो प्रॉपर नहीं होता है इसीलिए प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होता। जैसे आप सुबह उठते हो तो थोड़ा और रुक जाओ, थोड़ा, ये सब क्यों होता है? क्योंकि REM स्लीप सही नहीं हुई है। दूसरा, आप नेक्स्ट डे ऐसे ड्राउजी रहोगे, फिर काम में मन नहीं लगेगा, इरिटेबिलिटी होती है, गुस्सा आता है, कुछ बोला रहने दे यार, तो ये सब जो है वो REM स्लीप का लैक है। और ये जैसे जैसे कंटिन्यू होगा आपका परफॉर्मेंस कम होगा, आप अपनी स्किल डेवलपमेंट नहीं कर सकोगे, पढ़ाई नहीं अच्छी तरह से कर सकोगे। छोटा बच्चा है उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, या बड़े एडल्ट्स है जिसको काम कुछ दिया हुआ है कि टारगेट वो नहीं कर सकते हैं, अरे रात को नींद नहीं हुई, अरे छोड़ो यार ये सब बहाने हैं। आपको 4 घंटा भी नींद हुई, मोदी साहब खाली 4 घंटा सोते, पूरे 140 करोड़ को संभाल रहे, ठीक है? तो ये मत बोलिए कि उनके साथ जो अगर ये उम्र में वो कर सकते हैं, हम तो बेटर है उनसे एज के हिसाब से, तो हम तो कर ही सकते हैं। उसके लिए सिर्फ अपने को आइडिया चाहिए, और वो आइडिया मैं आपको देने वाला हूँ। इसको अच्छी तरह से फॉलो करना, और इसको फॉलो करके प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। दूसरी बात, आप कभी कभी याददाश्त थोड़ी कम हो जाती है, भूल जाते हैं, ओल्ड पीपल में बहुत ज़्यादा होता है, वो कोई B12 डिफिशियंसी की बात नहीं है, ये REM स्लीप कम है इसके लिए। और ऐसी भी रिसर्च की गई है कि आपकी जो REM स्लीप है, अच्छा चलो ठीक है, मैं एक और बोलता हूँ, ये चेक कैसे करने का। तो एक होता है पॉलीसोमनोग्राफी, इसके अंदर आपका ब्रेन का EEG, हार्ट का ECG, आँख की मूवमेंट है उसका EOG, इलेक्ट्रोऑक्यूलोग्राम, फिर पल्स ऑक्सीमीटर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ये वो ऐसे EMG, मसल्स का मूवमेंट, ये सब उसमें चेक होता है। और उसके बाद आपके पास एक पूरा एक डिज़ाइन किया हुआ एक पूरा ग्राफ आता है, उसको बोलते हैं पॉलीसोमनोग्राफ या पॉलीसोमनोग्राम। तो ये जो चीज़ है इसमें सब दिखता है कि आपने REM स्लिप कितना लिया, NREM स्लिप कितना लिया, आपने क्या किया, कैसे किया, हार्ट रेट बढ़ा, कब बढ़ा, ये बहुत ज़रूरी है। REM स्लिप जो है ना, जब मैं बताया ना कि आप सबसे पहले बताया कि आप सबको पैरालिसिस, हम सबको होता है, वो पैरालिसिस REM स्लिप में होता है। वो कैसे होता है कि जब आप सोते हो तो आपका जो आँख है, वो आँख, आप कभी देख लो कोई सोया हुआ आदमी, उसका आई बॉल से आँख बंद है और ऐसे ऐसे घूमता है ना, सोचो वो ड्रीम्स के पीछे दौड़ रहा है, उसको ऐसे ऐसे सपने आ रहे हैं। और आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ में कि कभी आपको ऐसा कोई सपना आया कि कोई आपका गला दबा रहा है, आपके छाती पे चढ़ गया, आपको मार रहा है, फूट रहा है, लेकिन आप उसको कुछ नहीं कर सकते, आप ऐसे अकड़ गए हो, कुछ नहीं। ये होता है एटोनिया, ये है पैरालिसिस। वो ब्रेन है, उसके अंदर एसिटाइलकोलिन करके केमिकल है, वो हायर लेवल्स पे सीक्रेट होता है, वो आपको पैरालाइज कर देता है। क्योंकि ये क्यों कर रहा है, ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। आप सेल्फ डैमेज ना कर लो, अपने आप को हाथापाई में कभी मार ना लो, आजू बाजू वाले को मार ना दो, दीवार पे ठोक ना दो, या कुछ अपने आप को हानि ना कर दो, इसके लिए वो आपको करने नहीं देता है। फिर आप जाग जाते हो, दैट इज अवेकनिंग।
फिर आप जाग के बोलो अरे ये तो सपना था, फिर आपके हाथ मूवमेंट सब हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जागोगे वो एसिटाइलकोलिन पटक करके स्लो थोड़ा कम हो जाता है। ये है स्लीप पैरालिसिस या फिजियोलॉजिकल पैरालिसिस। एवरीबडी विल सफर फ्रॉम फिजियोलॉजिकल पैरालिसिस। अब मैं आता हूँ मुद्दे पे कि REM स्लीप जिसको कम होती है वो देखा गया है कि फ्यूचर में इन पर्टिकुलर लोगों को न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स लाइक पार्किंसंस डिजीज, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया और बहुत सारे लिस्ट है, ये सब प्रॉब्लम्स उनको ज़्यादा होते हैं जिनको REM स्लीप नहीं होती। आप सोच लो, छोटा सा एक नुस्खा है आपके ऐसे REM स्लीप को बढ़ाएगा, आपके पूरे दिनचर्या को छोटे से उसमें करके मस्त डेवलपमेंट करेगा ब्रेन का। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप बूढ़े हो तो करो, जवान हो तो करो, छोटे से छोटा बच्चा है से लेके जवान से लेके बूढ़ा 100 साल सब कर सकते हैं। ये ऐसा कोई टेक्निक नहीं है कि किसी को नहीं आएगा, ये रिसर्च किया हुआ टेक्निक है। तो इसके लिए आपको मैं समझा रहा हूँ कि ये आपको फॉलो करना है। और नींद क्यों जरूरी है? क्योंकि REM स्लीप बहुत ज़रूरी है। रैपिड आई मूवमेंट जो है वो अपने लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आप बोलते हो इंसोम्निया, इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आना। वो नींद नहीं आना या तो नींद आ नहीं रही है, आप सो नहीं रहे हो, या तो नींद आ नहीं रही है, दो चीज़ होती है। तो उसके अंदर भी REM स्लीप का डैमेज होता है। फिर हिप्नोटिक्स जो दवाई लेते हैं, जो नींद की गोलियां लेते हैं, उसके पर मैं आता हूँ। नींद की गोली जब आप लेते हो तो नींद की गोली क्या करता है? आपकी REM स्लीप को कम कर देगा, उसको सप्रेस कर देगा। आप सोचो REM स्लीप सप्रेस हो गया, आपका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है ना, देखो आप समझ लो, आप बूढ़े हो तो इसका मतलब ये नहीं आपका ब्रेन में कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, आपका ब्रेन में कुछ ना कुछ रिपेयर चल रहा है, और रिपेयरिंग इतना खराब हो जाएगा कि आपका ब्रेन ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो सेरेब्रल एट्रोफी है, वेंट्रिकल्स डायलेट है, ये सब तो उसका एज रिलेटेड, लेकिन उसके बावजूद और बहुत सारी चीज़ हो सकती है। तो जो फंक्शंस है न्यूरॉन्स के, ब्रेन के जो फंक्शन, उसमें डेप्थ आता है, उसमें नीचे आ जाता है। मैं आपको मेडिकली कुछ ज़्यादा नहीं समझाऊंगा क्योंकि वो डॉक्टर लोगों के लिए है, लेकिन ये जो आप बेसिक समझ लो कि नींद REM स्लीप की जरूरत। दूसरा, स्मोकिंग करते हो, निकोटिन है उधर इफेक्ट करता है, कैफीन है उधर इफेक्ट करता है, अल्कोहल है उधर इफेक्ट करता है। अल्कोहल से आपका तुरंत बैठ जाता है REM स्लीप। आप जब नेक्स्ट डे जब दारू पिया है और उठोगे सुबह, तो एक तो आप जल्दी उठ जाओगे, दूसरा आपका नींद पूरा नहीं हुआ इसका मतलब है, दूसरा आप जब उठोगे तो हैंगओवर, उसको ग्रॉगी फीलिंग बोलते हैं। आपको ऐसा लगता है यार कुछ तो हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि आपकी REM स्लीप सप्रेस होगी। सोच लो, आप लीवर को ही खराब नहीं कर रहे हो, आप अपने दिमाग को भी खराब कर रहे हो। इसलिए अल्कोहल नो 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 टू अल्कोहल। कोई ऐसा बोले थोड़ा लूँ इतना नहीं, मीन्स नहीं, नो अल्कोहल। तो क्योंकि REM स्लीप को डिस्टर्ब करे, क्योंकि आपका फ्यूचर है उसके ऊपर। आप अभी कर रहे हो ना, आप रात को 2 बजे तक वीडियो देखते हो, फिर सुबह 9 बजे 8 बजे उठो, ये मत करो। उससे अच्छा ये नुस्खा कर लो, आपका REM स्लीप आ जाएगा। आप 4 घंटा भी सोए ना, गोली मत खाओ, जरूरत नहीं है। और एक दूसरी बात कि आप नींद की गोली खाओगे तो आप मेरे पास पेशेंट आते हैं, सर मैं सिर्फ 3-4 घंटा सो सकता हूँ, ज़्यादा नहीं सोता। मैं बोला भाई आप नींद की गोली दूंगा तो आप 5 घंटा सोओगे, तो 1 घंटे ज़्यादा सोने में आपको कौन सा अच्छा तो आपका ये चलने वाला है। दूसरा, आपका REM स्लीप है वो नीचे आ जाएगा, वो सप्रेस हो जाएगा। तीसरा, पूरा दिन आप ऐसे ड्राउजी रहोगे, ऐसे 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 करते रहो, उसका क्या मीनिंग है? आप फ्रूटफुल नहीं हो। एक ब्लैक बॉक्स वार्निंग होता है दवाइयों के ऊपर, वो जैसे नींद की दवाई है, आप दूसरे दिन गाड़ी नहीं चला सकते, आप मशीनरी पे काम नहीं कर सकते, आप हैवी कुछ ऐसा नहीं कर सकते, आप चलोगे, आप बूढ़े हो तो चलो तो किसी को सपोर्ट लेंगे, ये सब। लेकिन आप समझो गोली नहीं लेते हो और सुबह 5 बजे उठ गए हो और आप कहीं गाड़ी लेके जाते, तो उसमें कोई वार्निंग लिखा है क्या कि आप 5 बजे उठ के गाड़ी नहीं चला सकते क्योंकि आप 4 ही घंटा सोए? नहीं, इसका मतलब है नींद की गोली आपको हेल्प नहीं कर रही है, ओवरऑल आपको परेशान कर रही है। देखो 1 हफ्ते 4 हफ्ते ठीक है, उसके बाद जब होता है ना तो डोज डिपेंडेंस होता है और आप ड्रग डिपेंडेंस हो जाते हो, तो ये मत करो। दूसरा, जैसे मैंने बताया टोबैको है, वैसे मैरिजुआना जो ड्रग्स है, फिर कोई दवाइयाँ हैं जो नींद की दवाइयाँ हैं, डिप्रेशन की दवाइयाँ हैं, बहुत सारी अलग 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 तरीके के जो इफेक्ट्स है ब्रेन के ऊपर आते हैं, वो है, उसको ठीक करना है। आप इस टाइप का सब जो टेस्ट है वो कर सकते हैं। पॉलीसोमनोग्राफी आजकल तो घड़ी पे आता है, वो आपका जो एप्पल वॉच है उसमें दिया है स्लीप रिकॉर्डर, वो आप देख लीजिए, वो आप करेंगे तो उसमें आ जाएगा और उससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना है। तो इसके लिए बहुत इजी है और सिंपल है कि मैं अभी एक नुस्खा बताऊंगा, ये आपको करना है और नींद की गोली से छुटकारा पाना है, एक बात। दूसरी बात, नींद की गोली आप तुरंत बंद नहीं करना,
क्योंकि जैसे आप नींद की गोली बंद करोगे आपको नींद नहीं आने की बीमारी फिर से आ जाएगी। आप समझे? इसलिए आपको कम कैसे करना है, 1/10। जैसे 10 मिलीग्राम लेते हो तो 9 मिलीग्राम लो, 5 मिलीग्राम लेते हैं तो उससे 10 मतलब 4.5 मिलीग्राम या 3.5 आप टुकड़ा करो 5-6 और वो खाओ, 2 टुकड़ा फेंक दो। 10-15 दिन के बाद हर हफ्ते 10 दिन में वो कम करो और ये टेक्निक करते जाओ। ये आप नींद की गोली खाते हैं उनके लिए, लेकिन जो नींद की गोली नहीं खाते हैं वो करो, आपका ब्रेन डेवलप हो जाएगा, आप देश के लिए बड़ा काम कर सकोगे, आप जाग सकोगे और विथ फ्रेश आइज, फ्रेश मूड। आप जब जागते हो ना, नॉर्मली जब सोते हो तो एकदम फ्रेश। हाँ, ये उनके लिए नहीं है जो नॉर्मली सब अच्छा फ्रेश उठते हैं सुबह, उनको नींद नहीं आती अच्छी तरह, उनके लिए नहीं है, ऐसा मत सोचो। वो भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। अब मैं आपको टेक्निक सिखाता हूँ, देख लीजिए। मेरी आँख जो है, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपकी आँख है, उसका आई बॉल देखो, ये इस तरफ गया, अब देखो इस तरफ गया। आप सोचो, आँख की बंद करने के बाद आई बॉल्स को यूं यूं मूव करिए। जब आप वो मूव करोगे, आई बॉल्स मूव करोगे तो, और आपको ऐसा मैं बैठा हूँ ऐसा नहीं बैठना है, वो करते टाइम आपको एकदम रिलैक्स पोजीशन में और एकदम आराम से लेटना है, या आप कोई सपोर्ट लेके बैठ जाइए और आपके आई बॉल्स आप कभी भी कर लो, दोपहर को, शाम को, सोने के पहले, सोने के बाद, रात को, या सुबह उठ के तुरंत करो। आपका आरईएम स्लीप अगर सही नहीं आया होगा तो जैसे जागोगे वो सो करो, 2-1 मिनट, 3-1 मिनट, क्योंकि आप जब शुरू करोगे ना तो आप 5-10 सेकंड, 15 सेकंड करोगे, फिर आपको नहीं समझ में आएगा क्या हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको कम से कम 8-10 मिनट तक ये करना है। एक बार सुबह में, एक बार शाम में, एक बार रात में, या जब भी आपके पास वक्त है। जैसे आप ऑफिस में बैठे हो, आपके पास थोड़ा ऐसा कि रिलैक्स हो जाओ, ये करो, ये एक्सरसाइज करो, आरईएम मूवमेंट, रैपिड आई मूवमेंट करो। ये जो है ना, इस जब अभी मैं जाग रहा हूँ तो एसिटाइलकोलिन जो है वो मेरे ब्लड में घूम रहा है वेक पोजीशन में। जब मैं सोता हूँ, आरईएम स्लीप में जाता हूँ, तो आरईएम स्लीप में भी वो बढ़ता है। वो एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर है, तो वो जब बढ़ता है, जब मैं जाग रहा हूँ तो भी बढ़ता है। तो मतलब उस टाइम मैं ये करूँ, जागते हुए भी करूँगा, तो उसका जो पीछे जो बैकग्राउंड में बेनिफिट हो रहा है ब्रेन के ऊपर। और जब भी आप आरईएम स्लीप अच्छी तरह से लेते हो ना, तो और एक केमिकल है नॉरेड्रेनालिन, वो क्या करता है, आपके सेल है उसको मार देता है। तो आरईएम स्लीप उसको सप्रेस करता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर को बंद करता है, भाई आना नहीं, तो आपका जो सेल डैमेज है वो कम होगा। ये आप देख लीजिए, ये रिसर्च है। तो इसके लिए ये जो चीज़ है, ये जो टेक्निक है आरईएम स्लीप इंड्यूस करने का, इंड्यूस आरईएम स्लीप, सिंपल। आप कैसे करोगे मैंने बताया, और ये कोई दुनिया का कोई डॉक्टर आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये मेरी रिसर्च है और मैं इसके ऊपर वर्क किया है, पिछले 4-5 साल से मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है। मैं बहुत कम सोता हूँ और मेरे परिवार को शिकायत है, आप ऐसे क्यों करते हो, कम सोते। भाई मेरा हो गया, इससे ज़्यादा नहीं सोते। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स डॉक्टर्स जो है, सीनियर डॉक्टर्स भी है, वो 4 घंटा सोते हैं, लेकिन काम पागल जैसा करते हैं, मतलब बहुत काम करते हैं वो, और एफिशिएंट काम करते हैं। ऐसा नहीं कि अभी सो गया जाग गया, ऐसा नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए प्लीज़ आप मेरा वीडियो टोटली प्रॉपरली देखो, और उसके बाद आप इस पर्टिकुलर वीडियो को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। प्लीज़, आपके घर में कोई ना कोई होगा जिसका नींद का गोली चालू होगा। दूसरा, कोई मित्र होगा जिसके घर में उसका मम्मी डैडी, आपके जो अंकल आंटी, कोई तो लेता होगा, उसको ये वीडियो भेजो, बोलो आप देख लीजिए वीडियो और उसको फॉलो करिए। मैंने बताया वैसे, पहले तो समझना पड़ेगा ना कि मैं क्यों करूँ और मुझे लाभ क्या है, बिना पैसे का फ्री का लाभ। और आप, सबसे बड़ी बात है, आप ऐसी गंदी गोली से छूट जाओगे, क्योंकि मुझे पता है वो प्रिस्क्रिप्शन के लिए बहुत सारे लोग दौड़ते हैं इधर उधर और देते नहीं है कोई, तो ये आप बच जाओगे उससे। और ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि ये जो करने के बाद में आपके ब्रेन के अंदर जो डैमेज हो रहा है वो भी कम हो जाएगा, आपको फ्रेश नींद आएगी। आप जब नींद से उठोगे, आप करके सोओगे और उठ के तुरंत करोगे, आप एकदम फ्रेश फील करोगे, आपको लगेगा यार कुछ अलग मस्त फीलिंग है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो मेरा मानो, और इसको जितना आप अपने परिवार में, दोस्तों में, फ्रेंड्स में आप सब भेज सकते हो, उनको बोलो सब्सक्राइब करो और शेयर करो और लाइक करो। और कुछ रहेगा समझ में नहीं आया, मुझे कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।